हमारे वृंदावन में एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी वृंदावन में विराजे, ओरछा के राजा के कुल गुरु थे। वृंदावन में ऐसी रति हो गई, वृंदावन में ऐसी रीति हो गई श्री हरिराम व्यास जी की कि कभी वृंदावन से जाते नहीं थे बाहर। और केवल इतना ही नहीं कि मैं ना जाऊं, अगर उनको पता चल जाता कि कोई वृंदावन से जा रहा है, उसको भी जाकर के पूर्ण प्रयास करते रोकने का कि ये भी नहीं जाए। हरिराम व्यास जी को पता चल जाता कि कोई ब्रजवासी छोरी को ब्याह कहीं बाहर रह रहा हो तो घर वाले इनसे लड़े हुए चले जाते। बोले अरे कितनो भाग्य याको ब्रज में लो, और तुम जाको ब्याह कहीं बाहर कर रहे हो। अरे ऐसा करो ब्रजते ब्रज में ही ब्याह जाए ताकि ब्रज नहीं छूटे याको। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी स्वयं तो छोड़ते ही नहीं थे, और इस बात को वो इस रूप में लेते थे कि मैं नहीं छोड़ता, ये नहीं है, ठाकुर जी नहीं छोड़ते मुझको, या मारे मेरो ब्रजवास है, या मारे मैं ब्रज में रहूं। एक बार कोई संत आए, बहुत अच्छा गाते थे। हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी हैं श्री युगल किशोर जी, जो पन्ना में विराजते हैं। तो पेटी बजा के गाते थे। उनके छोटे से शालिग्राम थे। कुछ दिन के लिए वृंदावन आए थे। हरिराम व्यास जी से कहा कि हम अपने शालिग्राम को कहां लिए घूमे, आप इनको जुगल किशोर जी के पास ही बैठा दो, आप ही सेवा कर दिया करना। 10-15 दिन हम यहाँ थोड़ा रहेंगे, ठाकुर जी को राग सुना दिया करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। और जैसी जाने की बात सुनते हरिराम व्यास जी कहते, ना जानो का एक आ गए, अब वृंदावन आ गए, मतलब अब वापस जाने के लिए नहीं आए हो, अब तो यहीं रहना है। लेकिन संत बोले अब ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। 15-20 दिन तो बेचारे रहे, खूब राग सेवा करते, वृंदावन में घूमते। 15 दिन बाद वे आए, व्यास जी से बोले व्यास जी अब हमको आज्ञा दो। व्यास जी बोले काई की आज्ञा? बोले वृंदावन से अब जाएंगे वापस, अयोध्या की तरफ निकलना। व्यास जी टालते रहते, अच्छा ठीक है शाम को चले जाना। शाम को कहते अरे कल तो ठाकुर जी का वो उत्सव है, वो तो करके ही जाना पड़ेगा आपको। बेचारे रात में रोक लेते, अगले दिन फिर बोलते अब हमको जान दो। अच्छा वो जा भी नहीं सकते क्योंकि ठाकुर जी तो भीतर बैठे हैं युगल किशोर जी के पास, वो दें तब हम जाएं। बहुत दिन हो गए, हरिराम व्यास जी के पीछे पड़े रहे, बोले हमारे ठाकुर जी दे दो हम जाएंगे। तो हरिराम व्यास जी ने क्या किया, छोटे से शालिग्राम, उनकी डिबिया थी, बोले लाओ डिब्बा दो, हम ठाकुर जी को धर के दे देते हैं। डिब्बा लेके पर्दा करके भीतर गए और डिब्बा में फूल धर दिए, ठाकुर जी नहीं धरे। और वहीं खिड़की पर एक चिड़िया का घोंसला था, छोटी सी चिड़िया बैठी थी। हरिराम व्यास जी ने वो पकड़ के चिड़िया बैठा दी उसके भीतर, घोंसला उसमें डिब्बा में, और बंद करके दे दी उनको, लो चले जाओ, जल्दी आना वृंदावन। बोले जी। और सुनो ऐसे नहीं जाते वृंदावन से, वृंदावन से जाते समय यमुना जी में स्नान करना चाहिए और अपने ठाकुर जी को भी स्नान कराना चाहिए। तो पहले जमुना जी में स्नान कर लेना, ठाकुर जी को स्नान करा देना, तब जाना। बोले जो आज्ञा। आज्ञा मान के बेचारे जमुना जी पहुंचे। जमुना जी पहुंच के जैसे उन्होंने डिब्बा खोलो, सोई चिड़िया फुर्र करके उड़ गई आकाश में। अब तो वो उठा के देखें, फूल ही फूल धरे, ठाकुर जी तो है ही नहीं। रोते रोते आए, आकर के हरिराम व्यास जी से बोले बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले ठाकुर जी उड़ गए हमारे। व्यास जी बोले अरे हम तो तुमसे पहले ही मना कर रहे थे कि वो वृंदावन से जाना नहीं चाह रहे, तुम जबरदस्ती ले जा रहे हो उनको। रुको तुम यहीं रुको, हम देख के आते हैं कहीं जुगल किशोर जी के पास तो नहीं है। और ऐसे उनको दिखाते हुए गए, और जुगल किशोर, अरे देखो जे बैठे तुम्हारे ठाकुर जी, देखो ये रहे, तुम तो ले जा रहे थे, ये चिड़िया बन के आ गए, फिर से यहीं बैठ गए, अब भैया तुम वृंदावन से जाओ ही मत। और उस व्यक्ति ने अखंड ब्रजवास ले लिया। ऐसी सिचुएशंस जो होती है ना, इनको कहते हैं कि ठाकुर जी पीछे पड़े हैं हमारे। हम तो चाहते हैं कि हम छोड़ें, हम तो चाहते हैं कि हम कथा में नहीं जाएं, हम तो चाहते हैं कि वृंदावन से वापस आएं, लेकिन ट्रेन छूटी नहीं है, छुड़वाई है इन्होंने। ये जो हमारे प्रोग्राम एक्सटेंड हो रहे हैं ना, ये करवा रहे हैं, इसका मतलब ये समझो अब ठाकुर जी पीछे पड़ रहे हैं। भगवत कार्यों में आपकी अवधि जितनी थी उससे अधिक बढ़े तो समझो ठाकुर जी पीछे पड़े हैं। अब
मुक्ति से, मृत्यु के बाद भगवत दर्शन होता है, भक्ति से जीते जी ठाकुर जी का दर्शन होता है। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए भगवान, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कृपा कर मुझे भक्ति दिलाओ, ताकि इस भक्ति से मैं ठाकुर जी का साक्षात दर्शन कर सकूं। तब यहां से श्री सुखदेव जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब हम कुछ कथाएं बिल्कुल छू छू करके आगे चलेंगे। सुखदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम सृष्टि का प्रसंग सुनाया और वहीं उद्धव विदुर मिलन का भाव सुनाया। वृंदावन में श्री उद्धव जी महाराज को विदुर जी से भेंट होती है। विदुर जी को देख करके उद्धव जी बड़े प्रसन्न हो गए। उद्धव जी ने कहा, उद्धव और विदुर कौन है? उद्धव जो हैं ये कौरवों के महामंत्री हैं और विदुर जी जो हैं ये कौरवों के महामंत्री हैं और उद्धव जी जो हैं ये भगवान के महामंत्री हैं, ठाकुर जी के, द्वारिकाधीश के। हुआ ये था कि आप सबको कथा पता है कि भगवान दुर्योधन से ये कहने आए थे कि भैया तुम पांडवों से युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो, पूरी भारत पे तुम राज करो, 5 गांव पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अरे 5 गांव क्या, पूरा भारत ले जाएं, लेकिन युद्ध करके। जब ये बात दुर्योधन ने कही तब विदुर जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई, मैं कैसे लोगों का महामंत्री बना हुआ हूं जो ठाकुर जी की बात नहीं मान रहे। विदुर जी महाराज ने उसी समय मंत्री पद से त्याग कर दिया कि जो ठाकुर जी का नहीं है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। बंधु, ये भी वैष्णव का स्वरूप है। मैं तो कथा कराने वालों से कहता हूं, जिन जिन को तुमने आमंत्रण दिया और जो जो लोग कथा में 7 दिन में नहीं आए उनको 7 दिन बाद ब्लॉक मार देना फोन में। अब हमारा तुमसे कोई संबंध है ही नहीं, तुम आए क्यों नहीं? ठाकुर जी से तुम्हारा कोई प्रेम नहीं। हमारे घर के ब्याह में मत आओ, शादी में मत आओ, जन्मदिन में मत आओ, कभी मत आओ, पर हमारे घर कोई उत्सव हो, ठाकुर जी की लीला हो तो आप जरूर आओ। हम पता है कई लोग हमसे कथा होती है तो कथा में मिलने आते हैं, आकर के महाराज जी आप ऐसा कुछ करो ना कि हम आपके संग रहें, आप ऐसा कुछ करो ना लाल जी हमको। मैंने कहा देखो एक बात हमारी सुनो, या तो हमारे संग रहना नहीं, और यदि आप चाहते हो कि हमारे संग रहना है लाल जी की सेवा में तो फिर हम जब बुलाएं, हम वैसे नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे उत्सव में ही। उत्सव में तुमको आना पड़ेगा, चाहे तुमको 100 काम आए। और हम अपनी स्पष्ट बात बता रहे हैं, उत्सव के लिए जिसको निमंत्रण भेजते हैं, अगर किसी कारण से वो उत्सव में नहीं आता उसको हम दोबारा निमंत्रण कभी नहीं भेजते, फिर चाहे वो अगले उत्सव में आ जाए, क्षमा मांग ले। मैंने नहीं, अब तू कितनी क्षमा मांग बेटा, अब तुम्हारा नाम कट गया, एक बार क्यों नहीं आए। इसलिए सोच समझ के, हाँ, ब्याह शादी जन्मदिन हो, घर के ये सांसारिक क्रिया हो, उसमें भले ही मत आओ। हमारे लाल जी का उत्सव हो रहा है, हमारे घर में कथा हो रही है, हमारे नगर में आपको आना पड़ेगा। और जो जो लोग निमंत्रण देने पर आए 1-2 दिन के लिए, लेकिन रुक गए 3-4 दिन और, उनका नंबर तो प्रायोरिटी में और डाल लेना अपने फोन में कि इनका फोन आए तो एक रिंग में उठाना है। ये भैया ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो हमारा भी इनसे प्रेम ज्यादा है। तो विदुर जी ने मंत्री पद का त्याग कर दिया और यहां श्री उद्धव जी महाराज, ठाकुर जी की लीला पूरी होने के बाद भगवान ने इनको आज्ञा की, मेरी पादुकाएं लेकर के तुम चले जाओ बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में आज भी श्री उद्धव जी महाराज विराज रहे हैं। अभी 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो श्री उद्धव जी का उत्सव विग्रह पांडुकेश्वर में आता है और वहां पर उनकी पूजा होती है। दोनों भक्तों का मिलन, यहां वो मंत्री पद का त्याग करके आए थे, उद्धव जी पादुका लेके बद्रीनाथ जा रहे थे, दोनों का मिलन वृंदावन में हुआ। उद्धव जी को देखते विदुर जी बोले, अरे उद्धव सब छोड़ो, ये बताओ ठाकुर जी कैसे हैं। उद्धव जी के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले कि विदुर जी ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए और अपनी पटके में से निकाल के भगवान की पादुका दिखाई, ये पादुकाएं हैं, इनको लेके मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं।
ये समाचार सुनते ही विदुर जी बहुत रोए। विदुर जी कहने लगे, उद्धव, ठाकुर जी ने मेरे बारे में कुछ कहा, एक बार भी कभी उनको मेरी याद आई थी क्या? उद्धव जी बोले, मैं मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा हूं या तुमको प्रसन्नता हो इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी ने लीला पूरी करने से पहले भागवत धर्म का उपदेश दिया था। मैं, मैत्रेय मुनि और 3-4 कुछ और विद्वान भी वहां बैठे थे प्रभाषित क्षेत्र में। तुम विश्वास नहीं मानोगे विदुर, हर प्रसंग के बाद भगवान कहते थे, उद्धव, अगर तुम 4-5 लोगों में मेरा विदुर भी यहां बैठा होता तो कितना आनंद आता ना। तुमको मेरा विदुर मिलेगा तो उसको तुम आज्ञा कर देना, वो मैत्रेय मुनि के पास चला जाएगा, मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान मैत्रेय मुनि उसको देंगे। ये बात सुनकर के विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, ठाकुर जी मुझको याद करते हैं। तब श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम हरिद्वार गए और हरिद्वार में उन्होंने जाकर के भगवान का अंतिम उपदेश भागवत धर्म मैत्रेय मुनि से सुना। बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है, थोड़ा सा स्पर्श कर देता हूं ना। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। बहुत सावधानी से सुनिएगा। मुझे जैसा याद है, मैंने लगभग 2 वर्षों से यह संवाद नहीं कहा कथा में, आज याद आ रहा है तो कह देता हूं थोड़ा। विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरा आपसे एक प्रश्न है। सुख की कामना के लिए सारा संसार दौड़ रहा है। चाहे वो एक लेबर क्वालिटी का व्यक्ति हो, चाहे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यक्ति हो, चाहे वो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक क्या करता है? केवल और केवल सुख मिले ऐसा कर्म करता है। कोई ईंट उठाता है, 200 रुपए वेतन पाता है, उसमें चाहता है कि मुझे सुख मिले। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाता है, 200 करोड़ का टर्नओवर चाहता है, करता है, और उसके बाद भी क्या चाहता है कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए और 200 करोड़ दोनों के व्यापार को करने वाले की कामना एक ही है, सुख। और एक और बात बताएं, दोनों को ही नहीं मिलता सुख, न 200 रुपए कमाने वाले को, न 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाले को। जगजीत सिंह की एक गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सब दुखी हैं, लेकिन आप सब लोग अभी अपना फोन निकालो, सेल्फी मोड ऑन करके अपना चेहरा देखो, कितने खुश लग रहे हो। क्यों? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वास्तव में सुखी वही हैं जो ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की शरण में बैठे हैं, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी के गैर शरणागत लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लिए बैठे हैं।
हम इतने सुखी क्यों? हमने अपनी सारी जिम्मेवारी ठाकुर जी को दे रखी है, क्या हमारे हम प्रसन्न हैं? हमको चिंता की कोई बात ही नहीं। लेकिन यहां प्रश्न जो है उसको ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म करता है केवल एक आकांक्षा से कि मुझे सुख मिले, तो भी उसको सुख क्यों नहीं मिलता? ये विदुर जी महाराज का प्रश्न। मैत्रेय मुनि इसका उत्तर देते हैं जो भगवान ने दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं सेयम भगवतो माया। यदि व्यक्ति को कर्म करने पर जो वो चाहता है वो उसको मिल जाएगा, तो व्यक्ति कर्म करना बंद कर देगा, आलसी हो जाएगा। आप जो चाहते हो, जिस इच्छा को लेकर के कर्म करना प्रारंभ करते हो, यदि उस इच्छा उस कर्म के सहज क्रिया में, मतलब आसानी से वो आपको मिल जाए, तो पहली बात तो आप उस मिली हुई वस्तु का मूल्य नहीं समझ पाओगे। दूसरी बात, आपको लगेगा ये तो ऐसे ही मिल गया मुझे, आलसी हो जाओगे। और यदि ये क्रिया सबके साथ होने लग गई तो सृष्टि कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगा? इसलिए भगवान ने निधान क्या बना दिया? कर्म करो, कर्म करने से तुम्हारे जीवन में धन आएगा, घर आएगा, गाड़ी, उस सब आएंगे, पर केंद्र बिंदु सुख है। पर वो सुख ऐसे आता है जैसे गर्म लू चल रही हो और उसमें बीच में कभी ठंडी हवा छू करके चली जाए, ऐसे आता है सुख हमारे जीवन में। भयंकर गर्मी में कभी कभी ठंडी हवा छू के निकल जाए, ऐसे आता है सुख हमारे जीवन में। ये भगवान की माया है। यहां सुख नहीं मिलेगा। दुखालयम शाश्वतम, पृथ्वी का नाम शास्त्रों में दुखालय है। आलय कहते हैं घर को, विद्यालय, कार्यालय, भोजनालय, ऐसी दुखालय। और उस दुखालय में चाहते हम सुख है। मतलब कोई भूखा व्यक्ति पुस्तकालय में पहुंच गया, लाइब्रेरी खकोर रहा है, बोले कहीं कचौड़ी मिल जाए कैसे मिलेगी? ऐसी दुखालय में सुख नहीं मिल सकता। दूसरा प्रश्न श्री विदुर जी महाराज कहते हैं, अच्छा भगवान एक बात बताओ, सब में भगवान है? बोले हाँ। अगर सब में भगवान है तो फिर बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? ये मानव वाला भगवान मुर्गे वाले भगवान को क्यों खा जाता है? ये शेर वाले भगवान हिरण वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? अच्छा ये तो रही भोजन की बात, पर ये मानव सब में भगवान है, तो फिर ये प्रतिस्पर्धा क्यों है? इस भगवान को नीचे गिरो, मैं ऊपर चढ़ूंगा। सब भगवान ही है। जब सब में भगवान है तो फिर सब लोग सम क्यों नहीं है? सबके विचार एक जैसे क्यों नहीं है? सबका हृदय एक जैसा क्यों नहीं है? सब अलग अलग क्यों हैं? ये मतियां भिन्न क्यों हैं सब लोगों की? इसका उत्तर भी यही देते हैं, सेयम भगवतो माया। पृथ्वी के संचालन में यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। ठाकुर जी एक ही है सबके भीतर, लेकिन फिर भी उसके भीतर भिन्नता है। अगर ये भिन्नता नहीं होगी तो संसार चल नहीं पाएगा। अगर ये भिन्नता नहीं होगी तो सृष्टि में कार्य करना असंभव हो जाएगा। सब धनवान हो जाएं, सबके पास पैसा हो जाए, अब आपको घर बनवाना है, कौन बनाएगा? क्यों? जो ईंट उठाने वाली लेबर है वो भी 200 करोड़ का टर्नओवर करती है, कहां से, किससे उठवाओगे? इसलिए ये ऊंच नीच और कहीं ना कहीं असमंजसता बनी रहती है ताकि इससे संसार चलता रहे। सब एक नहीं हो सकते। आप चाहते हो कि गीता मिल गई, अब सब लोग विद्वान हो जाएं, सब ठीक हो जाएं, सबके विचारधाराएं एक जैसी हो जाएं, नहीं हो पाएगा। विपक्षी दल तो एक होगा ही होगा। और यहां से सृष्टि का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। कैसे पृथ्वी पर सबसे पहले उद्भिद, जरायुज, अंडज आदि इन सबको बनाया जाता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कैसे कैसे मानवों को बनाया, उन सबका सृष्टि का वर्णन यहां पर किया गया। ब्रह्मा जी ने पहले 4 मानव बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पर ये प्रथम मानव थे इसलिए इनको भगवान का दर्जा दे दिया। 10 मानस पुत्र बनाए, पर 10 के 10
भगवान के भजन में लग गए, इसलिए सृष्टि नहीं हो पाई। तब ललाट का भेदन करके महादेव रुद्र प्रकट हो गए। भगवान शिव ने आकर के ऐसी सृष्टि करी महाराज की ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले आप मत करो, आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों? को मुखहीन विपुल मुख काहू। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, भाई तुम हमारे ललाट से प्रकट हुए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम हमारे अंश हो, और अंश जो होता है वो पुत्र के समान होता है। तो पिता की गद्दी पर बैठो, हम सृष्टि करते हैं, दुनिया बनाते, तुम भी बनाओ। शंकर जी बोले बताओ क्या करना है? बोले जैसी मैंने बनाई है सारे डायग्राम है, ऐसे मानव बनेंगे, ऐसे इंसान, ऐसे जानवर बनेंगे, ऐसे पेड़ पौधे बनेंगे, इन्हीं की देखा देखी बनाओ। शंकर जी बोले अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाऊं मैं। पिताजी तो ऐसी नॉर्मल बना रहे हैं, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 जीभ, 2 हाथ, 2 पैर, इससे क्या आनंद आ रहा है? को मुखहीन, किसी को बिना सर का ही बना दिया, बिना सर के ही घूम रहा है, केवल धड़ है और धड़ में से ही आवाज आ रही है। और विपुल मुख काऊ, किसी के बहुत सारे मुख बना दिए। किसी के 2 आंख नहीं है महाराज, चारों तरफ आंखें बना दी, वो कहीं से भी देख सकता है किसी को भी। किसी के बहुत सारे हाथ बना दिए, किसी के बहुत सारे पैर बना दिए, कोई बिना पैर का बना दिया। इस प्रकार की पूरी सृष्टि बना दी शंकर जी ने। ब्रह्मा जी ने विधान बनाया था कि ये लोग रोटी सब्जी खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, तब इनका जीवन चलेगा, पर शंकर जी ने उल्टा कर दिया। ये पेड़ भी खा सकते हैं, ये पहाड़ भी खा सकते हैं, ये नदियां पी जाएंगे। ऐसी सृष्टि बना दी महाराज। मानव के पास केवल इतनी ताकत है कि वो अस्त्र शस्त्र चला सकता है। शंकर जी बोले इसमें आनंद नहीं है, इसमें ऐसी ऐसी भीतर में चीजें डालूंगा, मुख खोले और आग निकले, सबको भस्म कर दे। ऐसे मानव बना दिए शंकर जी ने। ब्रह्मा जी बोले देख के आए शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। जैसे ही आकर के पृथ्वी पर देखा तो ब्रह्मा जी कोई खाने दौड़े सब। ब्रह्मा जी गए शंकर जी के पास, बोले क्या कर रहे हो बेटा? बोले सृष्टि कर रहा हूं। पिताजी देखो आपने जो बताया मैंने उससे बढ़िया बनाई है, देखो ये देखो कैसे कैसे। अलम प्रजा भी, बस करो, यहीं रोक दो इसी वक्त, आप सृष्टि मत करो। शंकर जी बोले पिताजी देखो हम सीधे नहीं बोलना चाह रहे थे कि हमसे मत करवाओ, हम तो भजन करने वाले व्यक्ति हैं, हमको काहे कोई सृष्टि वृष्टि में लगा रहे हो? ये सब तो आप ही संभालो, हमको संहार का काम दे दो, प्रलय हम करेंगे। जब प्रलय करनी हो तब हमको उठाना, प्रलय हम कर देंगे। महादेव ब्रह्मा जी बोले अभी जितने तुमने बनाए हैं भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी, इन सबको लेके जाओ और उत्तर में ही रहो, ये उत्तर का भाग आपका है। और महादेव सबको लेकर के कैलाश पर चले गए। बोलो देवादिदेव महादेव ओमकारेश्वर महादेव की। ऐसे भोले भाले हमारे महादेव हैं। महादेव चले गए। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया और अपने अंग को 2 रूपों में परिवर्तित कर दिया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा प्रकट हो गए, प्रथम मानव। इनके 3 पुत्र, इनकी 3 पुत्री और 1 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री हुई। अब यहां पर प्रथम पुत्री की कथा आती है, देवहूति। बहुत ध्यान से सुनना। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से मांगा कि नाथ मुझे एक ही वरदान चाहिए कि तथा सचाहम परिवोडुकाम समान शीलाम ग्रह में दधेनु उपेवान मूलम शेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। सदैव ठाकुर जी से ऐसा मांगो। कितना सुंदर भाव। सब लोग ध्यान से सुनना। बंधुओं, ठाकुर जी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। लोग कहते हमारे संतान नहीं है, ठाकुर जी से मत मांगो।
हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ठाकुर जी से मत मांगो। हमारे घर ने औरों की क्या, हम खुद मना करते हैं कि ठाकुर जी से मत मांगो। पर यदि इस भावना से आप मांगो तो मांग सकते हो। भावना क्या है? 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद कर्दम ऋषि कहते हैं, हे ठाकुर जी आप कृपा कर दो कि मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपको जितना चाहता हूं, मैं आपका जितना भजन करता हूं, मुझसे भी दुगना भजन करने वाली, आपसे प्रेम करने वाली, आपको चाहने वाली ऐसी एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, मेरे को पत्नी रूप में मिल जाए। पुत्र मांगो, पर किस भाव से मांगो? हे ठाकुर जी हम आपका जितना भजन करते हैं ना, हमसे भी ज्यादा भजन करे, हमसे भी ज्यादा आपको याद करे, हमसे भी ज्यादा आपकी उपासना करे, हमसे भी ज्यादा आपकी सेवा करे, ऐसा पुत्र जीवन में दे दो। इस नाते से पुत्र मांगो, चलेगा। हे ठाकुर जी खंडवा में हमारा ऐसा घर बन जाए, अभी हम जितनी भक्ति करते हैं ना, ऐसा घर बने, वहां जाकर के आपकी और याद आया करे, आपकी और भक्ति करें, आपको और ज्यादा स्मरण की इच्छा। तो इस नाते से कुछ भी मांगो, सब चलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि घर बनवाना है तो महाराज जी ने बढ़िया तरीका बताना, इसी नाते से ही मांग लो। चाहिए तो घर, केंद्र में घर नहीं, केंद्र में पुत्र नहीं, केंद्र में पत्नी नहीं, केंद्र में भगवान की भक्ति, तो आप कुछ भी मांग सकते हो। कर्दम ऋषि बोले, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती है। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह कर्दम ऋषि, आपसे भी ज्यादा हमसे प्रेम करने वाली कन्या परसों आपके जीवन में आएगी, उसका नाम है देवभूति, उससे आपका ब्याह होगा। कर्दम ऋषि बोले, बड़ी कृपा भगवान, जय हो, दंडवत। जाते जाते भगवान बोले, सुनो हमको ना अभी मन नहीं भरा हमारा, तुमने जो मांगा वो तुमको मिलेगा, लेकिन एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, तुम्हारा देवभूति के साथ ब्याह होगा और जब संतान होगी ना तो पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके मैं आऊंगा। अब तुम भी भक्ति करोगे, पत्नी भी भक्ति करेगी, तो संतान साधारण नहीं होगी, फिर तो मैं ही जन्म लेके आऊंगा। कर्दम ऋषि तो आनंदित हो गए और कर्दम ऋषि का विवाह 3 दिन के बाद देवभूति के साथ हुआ। देवभूति और कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों ने पहले जन्म लिया। 9 पुत्रियों का विवाह कर्दम ऋषि ने कर दिया। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतरण हुआ। अवतरण होते ही ज्यादा बाल्यावस्था में नहीं रहे ठाकुर जी, अपने आप ही थोड़े पौगंड अवस्था की ओर आ गए। भगवान से प्रार्थना करके श्री कर्दम ऋषि तो वन में चले गए। देवभूति माता को ज्ञान उपदेश भगवान ने किया। माता देवभूति को पता है कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान हैं। देवभूति माता ने कहा, यह अवसर बार बार नहीं आएगा, अपने जीवन का उद्धार कर लूं, पूछ लूं ठाकुर जी से। और देवभूति माता ने भगवान की स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कुछ प्रश्न किए। इसी को कपिल देवभूति संवाद कहते हैं। हम जिस दिन सोचते हैं कि आज जल्दी जल्दी प्रसंग कहेंगे, उस दिन और ज्यादा समय लगता है कहने में। जैसे ज्यादा चटोरे व्यक्ति को डॉक्टर मना कर दें कि भाई तुमको ये सीमित खाना है, उस दिन उसको ज्यादा मन करेगा उसके बाद कि ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। जैसे व्रत होता है ना जिस दिन, उस दिन ज्यादा छोले भटूरे आते हैं दिमाग में, वैसे सामान्य स्थिति में नहीं आते। ऐसे ही होता है, जब आप विपरीत विचार करोगे तो ठाकुर जी ऐसी योजना बनाते हैं कि वो हो ही नहीं पाता। अब हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी करेंगे, अब लग रहा है ये प्रसंग छोड़ दिया तो न्याय नहीं दे पाएंगे आपको। देवभूति माता प्रश्न कर रही हैं, थोड़ा सा सुनो। भगवान कि निर्विणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो।
प्रभु हमारे शरीर की 10 इंद्रियां हमको अपनी ओर खींचती हैं। आंख कहते हैं सुंदर दृश्य दिखाओ, जीभ कहती है सुंदर स्वाद चखाओ, कान कहते हैं सुंदर गीत सुनाओ, हाथ कहते हैं सुंदर स्पर्श कराओ, पैर कहते हैं घुमाने ले जाओ। और हम इन 10 इंद्रियों की सेवा में पूरा दिन व्यतीत करते हैं। लेकिन ठाकुर जी इन इंद्रियों की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? एक बार जीव को मनचाही वस्तु दे दी तो फिर जीव की इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, वो पुनर्प्रकट क्यों हो जाती है? एक बार में हमारे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? बार बार इच्छा क्यों होती है भोग भोगने की? ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी इंद्रियों की इच्छा समाप्त हो जाए। प्रश्न समझ आ गया? भगवान कपिल उत्तर दे रहे हैं कि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परितीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चित्तः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कपिल कहते हैं मां, सबसे पहली बात तो यह कि इंद्रियां असद नहीं है। आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, इनकी कोई इच्छा नहीं होती है। इच्छा होती है मन की। आंख तो वही देखती है जो आप दिखाओगे, जीभ वही खाएगी जो आप खिलाओगे। ये खाने की इच्छा, अब रसगुल्ला है, वो कब तक स्वादिष्ट लगता है पता है? जब तक डिब्बे में है और डिब्बे से जीभ तक है। जीभ से आगे रसगुल्ले का स्वाद खत्म। ये इंद्रियों की इच्छाएं नहीं है, ये मन की इच्छा है मां। इंद्रिय को तो आप कुछ भी दे दो, वो सब ग्रहण कर लेती है। बीमार होने पर ना खाई जाने वाली दवाइयां भी खाते हैं ना हम लोग, इंद्रियों पर वश करके। कभी कभी हमारी स्थिति नहीं होती लेकिन फिर भी उस वस्तु का सेवन करते हैं जो जरूरी है हमारे लिए। इसका मतलब क्या है? इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। और बल्कि मैया ये इंद्रियां तो बड़ी बड़ी निपुण हैं। मैं अगर आंख नहीं हो तो मुझे देखोगी कैसे? कान नहीं हो तो मुझे सुनोगी कैसे? जीव नहीं हो तो मेरा प्रसाद कैसे लोगी? हाथ नहीं हो तो मेरे कीर्तन में करताल कैसे बजाओगी? यदि इंद्रियां नहीं होंगी तो मैं भी तो नहीं मिल पाऊंगा ना। तो इन इंद्रियों को आप असद नहीं कह सकती हो। असद इंद्रियां नहीं है, असद मन है। और मन के बिगड़ने का एक ही उपाय है, एक ही कारण है बस। और वो क्या है? संगति, संग दोष। अच्छा, संगति के नाम पर कई लोग सोचते हैं केवल मित्रता, परिवार, जिन लोगों के हम संग रहते हैं उसी को ही संगति कहते हैं। नहीं, हर वो वस्तु जो आपके तन के पास है वो सब संगत कहलाता है। वस्त्र भी सत्संग है, भोजन भी सत्संग है, चेहरे पर क्या लगाना है क्या नहीं लगाना यह भी सत्संग है, गले में कौन सी प्रकार की माला पहननी है यह भी सत्संग है, इत्र लगाना है कि परफ्यूम लगाना है यह भी सत्संग है। इन सब से हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कि कहां जाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार, ये सब सत्संग का स्वरूप है। मैया, आपने यदि अपना संग सुधार लिया तो मन सुधर जाएगा, और मन सुधर गया तो इंद्रियां अपने आप सुधर जाएंगी। और मन कैसे सुधरेगा? बोले मन को सुधारने के लिए ये 5 गुण जिसमें हो उसका संग करो। 5 गुण कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। 7-8 वर्षों से कथा करते हुए एक चीज का अनुभव हो गया कि ये 5 गुण मैंने तो कभी किसी में नहीं देखे।
कौन कौन से 5 गुण है? पहला गुण सहनशीलता, पेशेंस। हमको कैसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उसमें ये 5 लक्षण होने चाहिए। सबसे पहला है सहनशीलता, पेशेंस। है? आपने देखा किसी में? किसी में देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप में खुद में भी तो नहीं है। हम दूसरे को देखने जा रहे हैं, पर क्या ये 5 हमारे भीतर हैं, ये देखना। पेशेंस पहला। तितिक्षव। दूसरा कारुणिका। कारुणिका मतलब दया। तीसरा श्रुहृदः सर्वदेहि नाम। जितने भी लोग हैं सबका भला मन में आना। मेरे हैं तो मेरों के भी भलाई है, पड़ोसी के भी अच्छे हो, उनके भी अच्छे जाएं, उनके भी बच्चे अच्छे हों, ऐसा विचार, इसको कहते हैं श्रुहृदः सर्वदेहि नाम। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता नहीं। और 5वां और अंतिम लक्षण शांता, कम बोलने वाला, अल्प शब्दों का प्रयोग करने वाला। ये 5 लक्षण जब किसी में हो और आप उसके संग रहना प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित है मां, आपका मन जो है ना वो अपने आप सुधर जाएगा। उसमें जितना दूषित है स्वभाव, उसका गुण, उसके लक्षण, वो सब सुधर जाएंगे। पर हमने जो अनुभव किया ना कि ये 5 लक्षण किसी में नहीं है, क्योंकि हम में भी तो नहीं है, इसलिए हम पहले भीतर अपने लाने का प्रयास करें। ये 5 लक्षण कैसे लाए जा सकते हैं? नीचे से ऊपर चलो। 2 ऑर्डर्स पढ़ते थे ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऊपर से नीचे आते हैं उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग, डिसेंडिंग। अब कोई आधे बोल रहे हैं असेंडिंग, आधे, समझ जाओ। नियम तो है कि पहले सहनशील बनो, फिर सब पर दया करो, सबका भला चाहो, किसी से शत्रुता मत करो और शांत रहो। पर हम उल्टा चलेंगे, पहले शांत रहना शुरू करो, मौन रहो, कम बोलो। एक सूत्र है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति कम बोलता है ना उसकी लड़ाइयां बहुत कम होती हैं। और जो बात बात पर कभी किसी मोहल्ले में लड़ आया, कभी किसी घर में लड़ आया, कभी पत्नी से लड़ लिया, कभी बच्चों से रूठा बैठा है, निश्चित है वो बोलता बहुत होगा। बहुत बोलने वाले व्यक्ति की लड़ाई बहुत होती है। कई लोग मुझे घूर रहे हैं, बोले आपकी भी होती होगी फिर तो, 2-2:30 बजे से बोले ही रहे हो। मैं फिर कहूं ये बोलना नहीं है, ये बोल थोड़ी रहे। हम तो मौन हैं 2 बजे से। भगवत चर्चा को मौन माना गया। तो सबसे पहले मौन रहना शुरू करो, कम बोलो। कभी कभी मुझे लगता है ठाकुर जी क्यों नहीं बोलते। सूरदास जी से बोलते थे, मीराबाई से बोलते थे, कबीर दास से बोलते थे, धुनी वाले दादाजी से भी बोलते थे, हमसे क्यों नहीं बोलते? सामने वाला तब बोलता है जब वातावरण शांत हो। मंदिरों में हल्ला देखा है आपने कितना है? तो ठाकुर जी मौन बैठे रहते हैं, तुम ही बोल लो अपनी। हम बोलने देते कहां है ठाकुर जी को? अपनी सुनाने से फुर्सत नहीं हमें। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम सोच के बहुत जाते हैं, पर मंदिर में जाके हम सब ब्लैंक हो जाते, कुछ बोल ही नहीं पाते ठाकुर जी से। ये बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर ठाकुर जी की, कि आप मंदिर में जाके भूल गए। कई लोग तो लिस्ट बना के लाते हैं। अभी मैं यहां आने से पहले ओमकारेश्वर गया था, तो वहीं एक व्यक्ति को मेरे आगे ही था, बार बार पॉकेट में हाथ डाले, निकाले, फिर धर ले। अब ऐसे देखना तो नहीं चाहिए बेचारे किसी का, लेकिन मैं खड़ा ऐसे था कि मुझे दिख गया। उसने जब पर्ची खोली ना तो उसमें सारे उसके पॉइंट्स लिखे हुए थे, शंकर जी से क्या मांगना है। मैंने कहा ऐसे भी कोई सोच के आता है? वास्तव में हमने मंदिर में ठाकुर जी को एटीएम मशीन मान लिया है। कार्ड स्वाइप करो, पैसा मिलेगा। ऐसे ही मंदिर में जाकर के जल चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, पैसा 100 रुपए चढ़ा दो, जितने तुमने पॉइंट्स लिखे हैं सब मिलेंगे। 100 रुपए के बदले 100 करोड़ चाहिए हमको? नहीं,
बहुत बड़ी कृपा है कि आप ठाकुर जी को देखते ही भूल जाते हो कि हम कहने क्या आए थे। मौन, मौन रहोगे तो आपके भीतर अपने आप आपका कोई शत्रु नहीं होगा, जो चौथा लक्षण है। मौन व्यक्ति का शत्रु नहीं होता। तो दो लक्षण आ गए, मौन आ गया, अशत्रुता आ गई। अब तीसरा लक्षण क्या था? सबका भला चाहना। जब कोई शत्रु होगा ही नहीं तो अपने आप सबका भला होगा, अपने आप सबके भले की इच्छा रखोगे। तो मौन हो गए, अशत्रुता हो गई, सबके भले चाहने की इच्छा। फिर आ गया चौथा, दया। जब सबका भला चाहोगे तो निश्चित है दया से ही चाहोगे। और जब ये चार लक्षण आएंगे तो पहला सबसे कठिन लक्षण अपने आप आएगा, सहनशीलता। ये पंच लक्षण, ये भागवत की फिलॉसफी है। इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो अभी हम सुन रहे हैं, कपिल देवभूति संवाद। इसी को ही संस्कृत में सांख्य शास्त्र कहा जाता है, हिंदी में दर्शन शास्त्र, इंग्लिश में फिलॉसफी। बहुत अद्भुत है। अगर कोई व्यक्ति एक एक श्लोक कपिल देवभूति संवाद का पढ़ ले, उसको जीवन में कभी कोई संशय नहीं हो सकता। और वो जिसको देखेगा, जहां देखना चाहेगा, वहां ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है। ऐसी दृष्टि मिल जाएगी। तो भगवान ने इस प्रकार ये पंच लक्षण बताए। मैया ने और भी कई प्रश्न किए, सबको हम प्रणाम करते हैं और सबका उत्तर भगवान कपिल ने दिया। इस प्रकार कपिल देवभूति संवाद को वंदन करते हैं। बोलो कपिल भगवान की। आगे बंधुओं, भागवत में भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र आता है। इन्हीं देवभूति माता के भाई का नाम है उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र का नाम है ध्रुव। एक प्रकार से देखा जाए तो ध्रुव जी के भुआ के बेटे हैं कपिल भगवान। तो श्री ध्रुव जी का चरित्र कैसे आता है कि उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थीं। सुनीति और सुरुचि, दो पत्नी। सुनीति कहते हैं बुद्धि को, और सुरुचि कहते हैं मन को। हम सबकी भी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। एक पत्नी बुद्धि है, दूसरी पत्नी मन है। हम कोई भी काम करते हैं इन दोनों की रजामंदी से ही करते हैं। पर हमारा ज्यादा लगाव किससे है? बुद्धि से कि मन से? किससे है? मन से। सब जानते हो। वही हुआ यहां। उत्तानपाद राजा भी अपनी बड़ी पत्नी से ज्यादा प्रेम नहीं करते थे, छोटी पत्नी से प्रेम करते थे। उसका नाम ही है सुरुचि। मन क्या करता है? जो आपको अच्छा लगता है वो आपको दिलाएगा। और बुद्धि क्या करती है? जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपके लिए जरूरी है वो आपको दिलाती है। ये बुद्धि और मन में अंतर होता है। एग्जाम देना है, मन कभी नहीं चाहता कि हम एग्जाम दें। बुद्धि की मान के ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। मन से पूछो तो मन क्या कह रहा है? बोले कि डिले हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, कैंसिल हो जाए। पर बुद्धि कहती है साल भर पढ़े हो बेटा, माता पिता ने फीस दी है कॉलेज की, स्कूल की, एग्जाम दो। लेकिन मूवी थिएटर में व्यक्ति बुद्धि से नहीं जाता, मन से जाता है। बुद्धि से उस समय पूछो तो बुद्धि क्या कह रही है? कल तुम्हारा प्रैक्टिकल है, तुमको पढ़ना चाहिए। बोले क्या करें, आज हमारे प्रिय अभिनेता की मूवी आई है, देखने तो जाना है। मन की बात। मन और बुद्धि में यही अंतर है। बुद्धि आपको वो देती है जो आपके लिए जरूरी है, और मन आपको वो देता है जो आपको चाहिए। दोनों में बहुत अंतर होता है। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं? अपनी बड़ी पत्नी यानी कि बुद्धि का हम त्याग कर देते हैं, मन की ज्यादा मानने लग जाते हैं। और मन की ज्यादा मानने वाला व्यक्ति ही एक समय आने पर राक्षस बन जाता है। और वह भी कब? जब मन सत्संग में ना जाता हो, मन अच्छे लोगों के बीच ना रहता हो, मन कथाएं ना सुनता हो। मन, यहां पर बैठे लोग भी अधिकतर मन वाले ही हैं।
यहां पर भी आप लोग आए हैं तो वो मन से ही आए हैं, पर ये वो वाला मन है जिसमें बुद्धि भी उसकी सहायिका है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत चले जाना, बस समझ लो बात को। दो पत्नियां हैं पर दोनों एक दूसरे से रूठी रहती हैं, बुद्धि अलग रहती है, मन अलग रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति का जो मन है वही बुद्धि है। कथा में आने वाले व्यक्ति मन से भी आते हैं और बुद्धि से भी आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, बुद्धि का परित्याग कर देते हैं, मन के मार्ग पर रहते हैं। और मन वो देता है जिसमें आप आलसी बनो, जिसमें आपको सुख मिले। राजा उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव और छोटी पत्नी के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन अपनी पिता की गोद में बैठने की इच्छा ध्रुव की हुई। 4 वर्ष की आयु थी, पर छोटी मां ने रोक दिया। तुम अपने पिता की गोद में तब तक नहीं बैठ सकते जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे। इसलिए तुमको अगर वहां पे बैठना है तो वन में जाओ, भगवान का भजन करो, और भजन करके भगवान के वरदान मांगो। ध्रुव, तो भगवान से कहना, हे नाथ, मेरे प्राण निकल जाएं और मैं छोटी मां के गर्भ में चला जाऊं, वहां जन्म लूं, तब तुम इस गद्दी पर बैठ पाओगे। कैसी मां है सुरुचि। मन ऐसा ही है बंधुओं, मन आपको किसी भी स्थिति तक गिरा सकता है। गलत काम करने वाले व्यक्ति को भी पता है कि ठाकुर जी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो करता है। चोरी करने वाले चोर को नहीं पता क्या कि ठाकुर जी की दृष्टि है। हर जगह सबको पता है कि कर्म का भोग तो, फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन इससे भी भयभीत नहीं होता व्यक्ति, फिर भी गलत कर देता है। इसका मतलब क्या है? ये बुद्धि से नहीं, ये मन से किया गया काम है। मन कई बार ठाकुर जी हैं इस सत्ता को भी अदृश्य कर देता है और हम गलत करते हैं। फिर ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां से जाके कहा, छोटी मां ने बहुत डांटा। दासियों ने आकर के बताया, ध्रुव जी ने शिकायत नहीं की। ध्रुव जी महाराज की मां ने समझाया, बोले ध्रुव, मैं तेरी मां हूं और वो तेरी कौन है? बोले वो छोटी मां। बोले नहीं, छोटी मां नहीं है वो तेरी गुरु मां है। बोले मां आप कैसे कह सकती हो? जो मां मुझे कह रही है कि तुम वन में चले जाओ और भगवान से कहो कि मैं उनके गर्भ से, वो मेरी गुरु मां कैसे? बोले अच्छा देख, मैं तो तुझे कथा में लेके जाती हूं, मैं तो सत्संग में लेके जाती हूं, कभी भगवान के पास तो नहीं लेके गई ना। लेकिन वो मां देख, उसने तेरे को पहले मिलन में ही कह दिया सीधे भगवान के पास जाओ। उसके बाद क्या कहा बेटा वो भूल जा कि भगवान से वरदान क्या मांगना है। सही पूछे तो ध्रुव, ठाकुर जी जब सामने आएंगे ना तो कुछ मांगे ही नहीं पाएगा तू। लेकिन बेटा अब तू उसकी आज्ञा मान और प्रणाम करना छोटी मां को। जाके प्रणाम करते हुए तू वन में जा और भगवान का भजन कर। नन्हे से ध्रुव जी, 4 वर्ष के छोटे से ध्रुव जी अपनी मां को प्रणाम करके, गुरु मां को प्रणाम करके वन में चले गए। वन में नारद जी मिले। नारद जी आए तो थे ध्रुव जी की परीक्षा लेने। ध्रुव जी को आके कहा, अरे छोटे से बच्चे कहां जा रहे हो तुम? बोले वन में जा रहा हूं भगवान को भजने। बोले वन में भगवान नहीं रहते, वन में शेर रहता है, भालू रहता है। चलो जाओ मां के पास जाओ। कहां जा रहे हो वन में? ध्रुव जी महाराज बोले, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आपका नाम क्या है, आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूं, हरिदास वर्य नारद। ध्रुव जी महाराज बोले, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। बोले क्यों? क्योंकि मैंने एक जगह कथा में सुना था, नारदो देव दर्शन। यदि किसी को जीवन में नारद जी मिल जाते हैं तो नारद जी हाथ पकड़ के ठाकुर जी से मिला देते हैं। आप कैसे नारद जी हो? मुझसे कह रहे हो वापस चले जाओ। नारद जी समझ गए, बोले कि ये बालक नहीं है भैया, ये साधारण नहीं है, ये तो ठाकुर जी का परम भक्त है। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने एक श्लोक दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसी का 12 अक्षर बनता है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है, 12 अक्षर हैं इस मंत्र में। मैं कभी हंसी हंसी में बोलता हूं ये भगवान का फोन नंबर है। ISD कॉल है ना, इसलिए दो संख्या एक्स्ट्रा है। विदेश कॉल करते हैं तो फिर 2 नंबर एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, तो 10 नंबर होते हैं फोन के, तो ये 12 अक्षर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पर बंधुओं रोज मिस कॉल मारा करो। मिस कॉल मारने का मतलब क्या है? रोज इस मंत्र का जाप किया करो। कम से कम 100 मिस कॉल रोज पड़ेंगी तो किसी दिन ठाकुर जी का मान लो कि इरिटेट ही होकर के उन्होंने की, यार ये कौन है 100 मिस कॉल रोज मारता है, और किसी दिन बैक कॉल आ गई तो ठाकुर जी ने रिवर्ट कर दिया तो उसी दिन ही कल्याण हो जाएगा हमारा। ये 12 अक्षर मंत्र भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है। इस मंत्र को बंधुओं याद कर लो, याद ही है सबको। बस कई लोग गलत बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस चलते फिरते उठते बैठते हर समय इसको जपते रहो। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। अब मंत्रों में बंधुओं ये भी मत रखो कौन सा अच्छा मंत्र, कौन सा नीचा मंत्र, कौन सा, सब भगवान के नाम है, सब श्रेष्ठ है। ध्रुव जी महाराज इस मंत्र को लेकर के वन में गए और पहला महीना जैसे प्रारंभ हुआ तो 3 रात्रि तक ध्रुव जी ने कुछ नहीं खाया, और 3 रात्रि बाद केवल फल खा करके और इस मंत्र का जाप करके भजन करते। मतलब 3 दिन का व्रत करते हुए भजन करने लगे। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले भगवान नहीं आए अभी तक मेरे पास, तो 3 की जगह अब 6 दिन कर दिए और भगवान का भजन करने लगे। नहीं मिले ठाकुर जी तो तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब 6 की जगह 9 दिन कर दिए व्रत के और ठाकुर जी को भजने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी नहीं आए, 12 दिन का व्रत कर लिया। और 12 दिन में ये और था कि हर महीने अपनी भोजन की संख्या भी कम कर रहे थे। पहले महीने फल खाते थे, दूसरा महीना जब 6 दिन का व्रत होता था तब पत्ते खाते थे, तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज केवल जल पीते थे। और चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चौथे महीने में वर्णन आता है भागवत जी में, 12 दिन में जल और फल सब छोड़ दिया, 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते थे, श्वास जीतने लगे अपनी। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले ठाकुर जी नहीं आए। 5वां महीना प्रारंभ होते ध्रुव जी ने अपनी वायु को वशीकृत किया और अपनी श्वास को रोक लिया, बोले प्राण त्याग दूंगा यदि ठाकुर जी नहीं आए तो। नन्हे से 4.5 वर्ष के बालक के द्वारा की गई इतनी भयावह तपस्या, 5 महीने होते ही सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा कीजिए, इस बालक को दर्शन देने जाइए भगवान। ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, गरुण जी पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान हो गए और देवताओं को कह के गए ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं जा रहे हम, ऐसे भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। और ध्रुव जी की उस परम भक्ति से प्रसन्न होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण भगवान गरुण पर आसीन होकर के श्री ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के प्रस्तुत हो गए। बंधुओं 4 महीने में, और हम यहां पे जीवन निकाल लें पूरा अपना, हमको ठाकुर जी नहीं मिल रहे। आपकी नर्मदा जी की परिक्रमा भी 6 महीने की होती है पैदल यदि करें तो। 6 महीने में कुछ भी सही व्यक्ति नर्मदा जी के तट पर रह रहा है और बड़े नियम कानून हैं उसके भी उस हिसाब से रह रहा है, उस नाते से तो उसको 6 महीना में 33 कोटि देवता मिल जाने चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि महादेव तो कभी ना कभी अनुभव कराते ही हैं। नर्मदा परिक्रमा यदि कोई करे तो महादेव का दर्शन तो निश्चित होगा उसको। पर
प्रश्न ये है कि ध्रुव जी को इतनी जल्दी कैसे मिल गए भगवान? किसी ने कहा राजा का बेटा है ना। अच्छा, यदि राजा का बेटा है तो कंस तो स्वयं राजा था, हिरण्यकश्यप स्वयं राजा था, उनको तो मार दिया भगवान ने। राजा का कोई लोभ थोड़ी है ठाकुर जी को। किसी ने कहा बोले ध्रुव जी छोटी अवस्था के बालक है ना, छोटी आयु है, 4 वर्ष के, इसलिए भगवान को दया आ गई होगी। ऐसी बात नहीं। कितने बालक बेचारे जन्म लेते ही प्राण त्याग देते हैं। दया आनी हो तो ठाकुर जी उन पर भी दया करें। तो फिर कारण क्या है? 4 महीने में भगवान कैसे मिल गए ध्रुव जी को? इसके पीछे बहुत कारण सब लोग कहते हैं, पर मैं अपनी मति से एक बात कहूं। ध्रुव जी की भक्ति में व्रत कितना है ये जरूरी नहीं है। ध्रुव जी की भक्ति में वो क्या खाते हैं, क्या छोड़ते हैं, ये जरूरी नहीं है। ध्रुव जी की भक्ति में मंत्र कौन सा बोल रहे हैं यह भी जरूरी नहीं है। पर ध्रुव जी 4 महीने में ठाकुर जी से मिलने के लिए बेचैन कितने थे ये जरूरी था। वो व्याकुल कितने थे। आपका मंत्र कितना बड़ा है, आपका व्रत कितना बड़ा, आपका अनुष्ठान कितना बड़ा है, आपकी तपस्या कितनी बड़ी है, ये जरूरी नहीं है। कई लोग बोलते हैं हम 4 घंटे भगवान की सेवा करते हैं। 4 घंटे जरूरी नहीं है, 4 मिनट भी बहुत है। यदि 4 मिनट आपका मन एक जगह पर ही रहता हो तो। ध्रुव जी की 4 महीने की भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि 4 महीनों में ध्रुव जी इतने व्याकुल हैं कि ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा। लिख लीजिएगा, जब तक जिद्दी नहीं बनोगे भक्ति में तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और एक बात कहूं, हर भक्त ने जिद की है ठाकुर जी को प्राप्त करने में। हमारी जिद है ही नहीं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता मिलो मत मिलो, चल रहा है काम हमारा तो हमको क्या। सुबह भोग लगा दिए, शाम को दीप बत्ती कर दी, बस हो गया। कईयों को तो अच्छा, एक और बात है, कई लोग कथा सुनते हैं उसके बाद में पता क्या बोल, महाराज जी जिसकी इच्छा ही नहीं हो भगवान से मिलने की वो क्या करे। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, तुम संसार में रहो, सारे भोग विलास करो, रात में पी के पड़े रहो, सारे जानवरों को खा जाओ, किसी को मत छोड़ो, क्या करना है तुमको जीवन में। जिसकी इच्छा ही नहीं। ऐसे एक जगह कथा में एक आयोजक का ही बेटा बोला मेरे से, महाराज जी जिसकी इच्छा ही नहीं हो भगवान से मिलने की, आप पूरे दिन कथा में यही बताते रहते हो भगवान से कैसे मिलें, अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाएं। देखो मिलना अलग बात है, मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, पर हमारा जीवन तो ऐसा बना रहे कि हम पुनः पुनः इस पृथ्वी पर ना आए। ठीक है, भगवान की दया से इस बार हमारा परिवार बहुत अच्छा है, इस बार हमारा कुल खानदान बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया। क्या पता कर्म बिगड़ गए और अगले जन्म में कहीं बहुत कष्टदायी परिवार मिला तो। इसलिए भजन आवश्यक है कि निवृत्ति हो, बस इस बार एंड है, इसके बाद नहीं आना हमें पृथ्वी पर। जिनको भगवत मिलन की कामना नहीं वो इसलिए भजन करो कि निवृत्त हो यहां से। पर यह तो बड़ी विडंबना की बात है कि भगवत मिलन की कामना नहीं। ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। ध्रुव जी के नेत्र बंद थे। गरुड़ जी बोले भगवान हमको इतनी देर हो गई है, ध्रुव जी दर्शन ही नहीं कर रहे। बोले इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि चित्त में भी मेरा दर्शन हो रहा है। भगवान ने ध्रुव जी के चित्त से अपने दृश्य को दूर किया। व्याकुल हो गए ध्रुव जी महाराज। जैसे ही नेत्र खोले तब देखा गरुड़ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज नारायण सामने विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। भगवान की सुंदरता का वर्णन तो नहीं किया गया, कितने सुंदर लग रहे हैं, पर ध्रुव जी की एक स्थिति बताई गई है, उससे अनुमान लगा सकते हो कि भगवान कैसे लग रहे होंगे। ध्रुव जी की स्तुति क्या है कि तद्दर्शनेन गत साध्व सच्चिता ववंदतांगम विनमयी दंडवत
द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिवार निवार्भक चुम्बन निवासेन भुजैर्वाश्लिषत्। ये स्थिति, ये विषय जब भी मैं बोलता हूं मेरे को बहुत आनंद आता है। 4.5 वर्ष के ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके ठाकुर जी को देखा तो ध्रुव जी की सबसे पहली इच्छा क्या हुई? एक तो होता है भगवान यदि कभी सामने, कभी कभी खुद से पूछो, कभी भगवान यदि प्रत्यक्ष आपके सामने आ गए तो आप क्या करोगे? कभी पूछा खुद से? हमको, क्योंकि हम पे विश्वास ही नहीं है कि हमको कभी भगवान मिलेंगे तो पूछेंगे क्यों हमको ये भरोसा हो चुका है कि ठाकुर जी हमको तो मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए ये प्रश्न हमने खुद से कभी पूछा ही नहीं कि ठाकुर जी मिलेंगे तो क्या करोगे। अभी रामलला विराजमान हुए मंदिर में, इतने सारे भजन बनाए लोगों ने, उसमें एक बड़ा प्यारा भजन, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, बहुत प्यारा भजन है। पर मेरे मन में एक बात आया, राम जी आ गए और आपको इतना भी भान रहा कि मुझे इनके लिए कुछ करना है तो समझो कोई और ही आया, राम जी नहीं आए। राम जी आएंगे तो बेसुध हो जाओगे, राम जी आएंगे तो बस पूरा शरीर कंपायमान होगा, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरेगी और कुछ नहीं होगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे। ध्रुव जी महाराज ये भूल गए कि मुझे दंडवत प्रणाम करना है। जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी का प्रथम दर्शन कर, पहली बार भगवान को देखते ही ध्रुव जी के मन में यह स्थिति हुई कि द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिवार निवार्भकम चुम्बन निवासेन भुजैर्वाश्लिषत्। ध्रुव जी के मन में आ रहा है कि मेरे को ले जाके इनकी गोद में कोई बैठा दे, मैं जोर से इनको अपनी छोटी छोटी भुजाओं में जकड़ लूं और इनके ये जो गुलाब जामुन जैसे गाल हैं इनको अपने दतुइयाओं से काट जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं। मेरे मन में कभी कभी ये बात आती है, 4.5 वर्ष के बालक को क्या पता होता है कि गले से लगाना है या उसके गालों का स्पर्श करना है। इस 4 वर्ष के बालक को कहां पता होती है सब बात। पर ये ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है कि उनको कोई भी देखेगा उसके मन में यही आएगा कि मैं इनको हृदय से लगा लूं, मैं इनसे प्रेम कर लूं। ध्रुव जी महाराज दूर खड़े, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। ठाकुर जी बोले, बोलो, 4 महीने से बड़ी तपस्या कर रहे थे, अब हम आ गए, कुछ तो कहो। ध्रुव जी महाराज ने इशारा किया, बोले मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं क्या बोलूं भगवान। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी महाराज स्तुति गाते। भक्ति मुह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना येनांज सौल्वण मुरुव्यसनम भवाभ्यम नेष्ये भवद गुण कथा मृतपान मत। ध्रुव जी ने बहुत बड़ी स्तुति गाई, पर उन्होंने स्तुति के अंत में भगवान से क्या कहा? ठाकुर जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले मांगो। बोले नाथ आप मेरे से दूर हो जाओ पर आपकी कथा मुझसे कभी दूर ना हो, ऐसी कृपा कर दो। आप वापस वैकुंठ चले जाएं और कृपा करके जाएं कि मैं जीवन पर्यंत आपकी कथा सुनता रहूं, आपके सत्संग को श्रवण करता रहूं, आपकी लीला अनुवाद मेरे कानों में सदा गूंजते रहें, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। जैसे एक नशे में धुत रहने वाला व्यक्ति सदा मदिरा की कामना करता है, वैसे ही मुझे भी एक लत लगा दो कि मैं आपकी कथा श्रवण की कामना रखूं, कथा में ही रहूं, कथा में ही जीऊं, बस आपका लीला सुनता रहूं, यही मुझे चाहिए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज की इस स्तुति को सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ध्रुव अब हमारी बात सुनो,
तुम वापस जाओ और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करो। ध्रुव जी रोने लग गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? आपके दर्शन के बाद आप 36,000 वर्ष की पृथ्वी का राज्य क्यों दे रहे हैं मुझको? भगवान बोले क्योंकि तुम्हारी प्रथम कामना अपने पिता की गद्दी पर बैठने की थी। तुम्हारी पहली कामना मुझसे मिलने की यही थी कि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, राज्य गद्दी पर बैठना चाहते हो। बोले ठाकुर जी वो पहले थी, अब मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले यही तो बात है, मैं अपने समस्त वैष्णवों को ये बताना चाहता हूं, किसी कामना से यदि आप ठाकुर जी के पास गए और कहीं ठाकुर जी ने उस कामना को पूरा कर दिया तो वो इतनी मात्रा में वो कामना पूरी कर देंगे कि आप ऊब जाओगे उससे। इसलिए कर्म से जो प्राप्त हो जाए उस पर विश्वास रखो, ठाकुर जी से मत मांगो, क्योंकि यदि ठाकुर जी ने दे दिया तो वो इतना दे देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे उससे। और किसी व्यक्ति को यदि सब कुछ मिल जाए ना तो वो इसीलिए दुखी हो जाएगा कि मुझ पे सब कुछ क्यों है, मुझ पे कोई अभाव क्यों नहीं है, मैं जो चाहता हूं मुझे मिल जाता है, वो इसी बात से दुखी रहेगा। इसलिए ठाकुर जी से कभी कुछ मत मांगो, बस यही मांगो कि नाथ आप कृपा बनाए रखना, बस आपका स्मरण हमारे चित्त से कभी ना जाए। ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष का राज्य मिला और राज्य के बाद 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी के ऊपर इस प्रकार भगवान ने अनुग्रह किया। अब आगे बंधुओं, ध्रुव जी के वंश में ध्रुव के बेटा उत्कल, उत्कल के वंश में बैन, बैन के पुत्र भगवान पृथु, जिन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे। कल वो लाली आई थी, वो कह रही थी ना, पृथु महाराज ने भगवान से मांगा मुझे 10,000 कान मिले। कैसे मांगा? बोले नाथ ऐसी कृपा कर दो कि ये सुनने की जो शक्ति है ना वो हमारे रोम रोम में प्रकट हो जाए, क्योंकि आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान बहुत कम है, हम रोम रोम से सुनना चाहते हैं ठाकुर जी आपको। ऐसे श्री पृथु महाराज, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु महाराज ने ही खेती बाड़ी शुरू की। भागवत के विज्ञान के अनुसार, श्रीमद् भागवत की साइंस के अनुसार पृथ्वी पर पहले केवल पहाड़ और समुद्र थे, समतल जमीन नहीं थी। इसलिए वर्षा होती थी और सारा पानी बह के समुद्र में मिल जाता था, लोगों को पीने के लिए और सिंचाई के लिए कुछ नहीं मिलता था। तब पृथु महाराज ने आधे से ज्यादा पर्वतों को काट दिया। आज भी पृथ्वी थोड़ी सी उबड़ खाबड़ ही है, थोड़ी सी ऊंची नीची ही है, समतल नहीं है कहीं भी। और तब समतल बना करके वर्षा के जल को, नदियों को स्थिर होने का भाव रखा, जिससे खेती बाड़ी हो सके। इसलिए धरती को पृथ्वी का। बहुत सुंदर प्रसंग है पृथु महाराज का, उन्होंने पृथ्वी को पृथ्वी बनाया। पृथु महाराज का पूरा चरित्र सुनाया गया। पृथु महाराज ने भगवान की, अच्छा एक छोटी सी बात पृथु महाराज की बताऊं। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल यह मिलता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते ही आपको इंद्र की पदवी मिल जाएगी। बंधुओं एक बात कहें, ये सूर्य नारायण, सूर्य तो नारायण हैं, बाकी उनके अलावा ये जो 33 करोड़ देवता है ना, 33 कोटि देवता, उनके नाम हैं, शुक्र है, शनि है, और क्या कहते हैं अपने, ये तो ग्रह नक्षत्र हैं, ऐसी देवता, वरुण हैं, चंद्रमा हैं, वायु हैं, इंद्र हैं। ये सारे जो देव हैं ना, ये पदवियां हैं, ये कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। और ये पदवियां हम ही मानवों में से किसी किसी को मिलती है। मानिए जब प्रलय होगा ना पृथ्वी का, तो प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं होगा, देवलोक तक प्रलय होता है, ब्रह्मा के लोक तक प्रलय होता है। और प्रलय होने के बाद क्या होता है, पिछले मनवंतर में जितने लोगों ने जितना पुण्य किया होगा, उनके पुण्य के अनुसार फिर उनको बांटा जाएगा। हाँ भाई तुम इंद्र बनो, तुम चंद्रमा बन जाओ,
तुम वायु के अधिष्ठाता होगे, तुम वरुण देवता रहोगे। इस प्रकार हम मानवों के ही भीतर जो आत्मा है उसी को ही देवत्व प्रदान कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो व्यक्ति करता है उसको इंद्र की पदवी मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कभी आप पूजा कराएं घर में तो पंडित जी आपसे कहते होंगे उठने से पहले आसन के नीचे जल छोड़ो और उस जल को नेत्रों से लगाओ। क्यों? और नेत्रों से लगाते समय बोलो शम शक्राय नमः। शक्र कौन है? ये इंद्र है। इंद्र क्या करता है बंधुओं, जैसे ही आप कोई अनुष्ठान करते हैं और बिना जल छोड़े उठ जाते हैं तो आसन में आपका जो पुण्य इकट्ठा हुआ उसको इंद्र ले जाता है, ताकि आपका पुण्य इतना ना बन जाए कि उसकी गद्दी पे आप बैठ जाओ। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि जल आंखों से लगाओ ताकि आपका पुण्य आपको ही मिले। ऐसे ही 100 अश्वमेध यज्ञों की पूर्णता पर इंद्र की पदवी मिलती है। पृथु महाराज के 99 यज्ञ हो पाते थे, 100वां यज्ञ हो ही नहीं पाता था, उसमें विघ्न आ जाता था। और विघ्न क्या आता था कि अश्वमेध यज्ञ के बाद घोड़े छोड़े जाते थे, कोई उसका नियम है। और 100वें यज्ञ का घोड़ा इंद्र चोरी करके भाग जाता था। पृथु महाराज ने अनेक बार प्रयास किया लेकिन 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया, तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया, इंद्र को मारने के लिए प्रयास करने लगे। इतने में ही भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पृथु महाराज को रोका। बोले ये बार बार मेरे घोड़े लेके भाग जाता। ठाकुर जी बोले ये नहीं लेके भागता, मैं ही नहीं चाहता कि तुम्हारे 100 यज्ञ पूर्ण हो। क्यों? बोले आप हमारे भक्त हो, आप हमारी भक्ति करते हो और हम चाहते हैं आप सदा हमारी भक्ति करो। अगर आपको इंद्र की पदवी मिल गई 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने पर तो आप हमारी भक्ति नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी भक्ति छूटे, इसलिए आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। कई बार हम लोगों को प्रयास करने पर भी श्रेष्ठता नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं उसमें भगवत इच्छा है। कहीं हम श्रेष्ठ हो जाएंगे तो शायद हम ठाकुर जी को भूल जाएं, इसलिए ठाकुर जी भयभीत होकर हमको श्रेष्ठता ना दिला रहे हो, ऐसी बात। पृथु महाराज का चरित्र आया, इन्हीं के वंश में फिर आगे चल करके भरत जी हुए, ऋषभ देव के पुत्र, 100 पुत्र हुए, नवयोगेश्वर हुए, आदि आदि भरत रहुगण संवाद हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन किया गया। नरक वर्णन करने के बाद में अजामिल उपाख्यान सुनाया। नरक कौन जाता है इसके बारे में बताया। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यत्सिरये कदापि, तानाय ध्वस्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जो अपने पूरे दिन में एक बार भी जीव से भगवान का नाम नहीं गाता, जो अपने पूरे दिन में एक बार भी चित्त में भगवान का स्मरण नहीं करता, जो अपने पूरे दिन में एक बार भी ठाकुर जी को नमन नहीं करता, सर नहीं झुकाता, ऐसा व्यक्ति यदि पूरा दिन व्यतीत कर दे बिना भगवत स्मरण के और रात्रि में कहीं उसकी मृत्यु हो जाए तो निश्चित है एक क्षण के लिए सही उसको नरक जाना पड़ेगा। पर जो व्यक्ति इन तीनों कार्यों को हर दिन करता है तो निश्चित है कि वो नरक नहीं जाएगा, नरक जाने से उसकी मुक्ति होगी। ये बात स्वयं यमराज कह रहे हैं। इस प्रकार नरकों का वर्णन किया गया। आगे भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर की कथा, वृत्रासुर की कथा के पश्चात श्री प्रहलाद जी का चरित्र आया। हिरण्यकश्यप, हमने एक जगह कहा था 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और चारों युगों में 4 राक्षस कौन है? सतयुग का राक्षस हिरण्यकश्यप, त्रेता का राक्षस रावण, कंस द्वापर का राक्षस, और कलयुग का राक्षस अहमत्व, मैं। ये जो मैं है, अभिमान, यही कलयुग का राक्षस है, इससे बचो। तो सतयुग का राक्षस है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले नहीं कर सकते, सॉरी, कुछ और मांगो।
तो हिरण्यकश्यप ने फिर बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, आदि आदि सब वरदान मांगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोले मैंने 3 अक्षर का वरदान मांगा, अमर, आपने मना कर दिया, और वही अमरत्व मैंने इतनी सारी लिस्ट बना के मांगा, आपने कह दिया तथास्तु। मैंने कोई जरिया छोड़ा ही नहीं मरने का, अब मैं किसी भी तरह से नहीं मर सकता। ब्रह्मा जी बोले 2-4 और तेरे मन में आ रहे हो तो तू और मांग ले, मैं उन पे भी तथास्तु कह दूंगा, लेकिन फिर भी तू मरेगा। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तथास्तु। 12 महीनों में नहीं मरूं, तथास्तु। ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, तथास्तु। ना जानवर से मरूं, ना मानव से, तथास्तु। हिरण्यकश्यप बोले अब? बोले अब भी मरेगा। और कुछ आ रहा हो दिमाग में तो बोल। ना दिन में मरूं, ना रात में, बोले तथास्तु। बार बार सोच सोच करके आता है हिरण्यकश्यप, सैकड़ों वरदान मांगे, सब पर ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, और जाते जाते बोले फिर भी तू मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला अब कैसे मरूंगा? बोले जब मरेगा तब तुझे पता चलेगा कैसे मरेगा। हिरण्यकश्यप वापस आए, जब तपस्या के लिए गए थे तब उनकी पत्नी गर्भवती थी, और जब लौट करके आए तो वो बालक जन्म लेके 5 वर्ष का हो चुका था, उसका नाम था प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए, इसी समय में नारद जी ने आकर के उनकी पत्नी कयाधु को भागवत की कथा सुनाई, जिसकी वजह से गर्भस्थ बालक जो था उसमें भगवत भक्ति के गुण आ गए। अपने छोटे पुत्र प्रहलाद को देखकर के हिरण्यकश्यप बड़े खुश हो गए, गोद में लेकर के बैठाया, कहा बेटा कुछ अच्छी बात बताओ। तुम विद्यालय जाते हो? बोले हाँ। अच्छा बताओ तुमने अब तक क्या अच्छा सीखा, मुझे कुछ बताओ। प्रहलाद जी महाराज बोले बताऊं पिताजी? बोले हाँ बताओ। पिताजी भगवान की प्राप्ति 9 प्रकार से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। पिताजी ये भक्ति के 9 सोपान हैं। श्रवणम, पहले सुनो, कीर्तनम विष्णु, फिर कीर्तन करो, फिर स्मरणम, उनको याद करो, पाद सेवनम, उनकी चरण की सेवा करो, अर्चनम, उनकी अर्चना करो, वंदना करो, दास, दास से बन जाओ, और फिर सख्य, भगवान को सखा मान लो, और अंतिम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति हैं पिताजी। इनमें से प्रारंभ करके जब भक्ति हम नवदा भक्ति तक पहुंचते हैं तो ठाकुर जी हमको मिल जाते हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, मेरे शत्रु हरि का नाम लेता है, उसकी भक्ति के प्रकल्प मुझी को बताता है, ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, ये मेरा पुत्र है ही नहीं, इसको मार दो। सैनिकों को आज्ञा कर दी। सैनिकों ने खूब प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं कर पाए। सब सैनिक बोलने लगे, हे प्रहलाद तू मरता क्यों नहीं है? तेरे को हमने पहाड़ से फेंक दिया, तेरे को नदी में डुबा दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, तू मरता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी बोले बताऊं? बोले हाँ। कि दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर, शीर्णायते ते नवलम ममैत, महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभागो। ये इतनी सारी स्थितियों से मैं जीवित बच गया, ये मेरा बल नहीं है। तो फिर बोले त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ भगवान का नाम मेरे पास है। अरे मैं क्या बताऊं, मैंने भी कभी अपने ठाकुर जी को नहीं देखा, केवल उनका नाम का आश्रय है मेरे पास, उनका नाम जपता रहता हूं मैं। अरे राक्षसों सोचो, जिस भगवान को मैंने कभी देखा नहीं, जिस रक्षक को मैंने कभी देखा नहीं, उसका नाम का आश्रय मेरी इतनी रक्षा कर रहा है। यदि कभी प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए तो क्या होगा? तुम पूछते हो तुम्हारी रक्षा कौन करता है?
भगवान का नाम रक्षा कर रहा है। जिस दिन ठाकुर जी प्रकट होंगे तो क्या होगा, सोचो बंधुओं। ये विश्वास, राम से बड़ा राम का नाम, ठाकुर जी से बड़ा ठाकुर जी का नाम है। हम आप सब लोगों ने कभी ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, पर पूरा जीवन व्यतीत किसके आधार पर कर रहे हैं हम? केवल नाम, भगवान का नाम ही सुना है हमने, और ये नाम ही हमारे सारे काम बना देता है, नाम ही हमको सब कुछ करा देता है, नाम से ही सब विश्वास प्रकट हो जाता है। कभी कोई विषम परिस्थिति पड़ जाए तो वही नाम ही हमको वहां से आगे ले जाता है। इस नाम में इतनी सामर्थ्य। ये नाम। होली का भुआ आई लेकर के चिता में बैठ गई प्रहलाद जी को, प्रातःकाल होते ही देखा होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। उसी के आनंद में हम आप सब लोग ये होली उत्सव मनाते हैं। जब होली का दहन हुआ और होली का दहन के बाद प्रहलाद जी सुरक्षित बचे, तो उसी राख को उड़ा करके लोगों ने एक दूसरे के गालों पर लगाया, एक दूसरे को उसके ऊपर छींटे मार दिए। तभी से ये होली का त्योहार, ये प्रहलाद की रक्षा का प्रतीक है होली, इसलिए मनाई जाती है होली। नहीं मार पाए प्रहलाद जी को, वापस गुरुकुल भेज दिया, बोले मर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। एक दिन प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे, सारे बालक प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। कीर्तन की ध्वनि जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुनी, हिरण्यकश्यप बोला आज किसी को नहीं, मैं ही मार के आऊंगा इसको। जैसे ही गए प्रहलाद को जाकर के पकड़ लिया, बोले कहां है तेरा भगवान, बता, आज पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। नन्हे से प्रहलाद जी बोले पिताजी ये मत पूछिए कि कहां है, ये पूछिए कहां नहीं है, सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, कण कण में विद्यमान है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। खंब का भेदन जैसे ही किया, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह बनकर के आए। मैं बहुत सूक्ष्म में सुना रहा हूं। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। शाम का समय होते ही हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटा दिया। जैसे ही उसके पेट को फाड़ने लगे भगवान, हिरण्यकश्यप बोला रुकिए रुकिए रुकिए, आप नहीं मार सकते मुझको। भगवान बोले क्यों? मैंने वरदान मांगे हैं। बोले क्या क्या मांगा, जल्दी जल्दी बता। बोले मैंने मांगा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान बोले क्या हो रहा है तू ही बता। बोले तो शाम हो रही है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तू ही बता तू कहां है। बोले कि आपने मुझे गोद में लिटा रखा है, बीच में हूं, ना नीचे ना ऊपर। मैंने ब्रह्मा से मांगा था उनकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले भले आदमी ब्रह्मा नहीं बनाता मुझको, मैं बनाता हूं ब्रह्मा को। मैंने ब्रह्मा जी से मांगा ना जानवर से मरूं ना इंसान से। भगवान नृसिंह बोले तू ही बता हम तेरे को क्या लग रहे हैं। बोले आपका मुख तो शेर जैसा है लेकिन चलते फिरते बोलते मानवों जैसे हो। और बता। बोले आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा 12 महीने में किसी भी दिन ना मरूं। भगवान बोले 4 साल में आने वाला ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। बोले 13वां महीना भी था क्या? बोले और नहीं तो। बोले मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं मांग लेता ब्रह्मा जी से। और अंत तो गत्वा नृसिंह भगवान ने उसके पेट को विदर्ण करते हुए उसका वध कर दिया। सबने स्तुति गाई भगवान की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आ गए, शंकर जी आ गए, हनुमान जी भी स्तुति करने आए, किम पुरुष भी स्तुति करने आए, लक्ष्मी भी स्तुति करने आई, लेकिन नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बोले तुम करो स्तुति, तुम्हारे लिए आए हैं। आहा, असली तो यही भाव है जो प्रहलाद कह रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कि ब्रह्मा दय सुर गुणा मुनयोथ सिद्धा
सत्वैकतान्मतयो वचसा प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणै रधुनापि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। ठाकुर जी, देवताओं जैसी अद्भुत शब्दावली नहीं है मेरे पास, देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है। अरे कहां तक कहूं, मैं तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं, मैं एक राक्षस का बेटा हूं। हमारे यहां मांस भक्षण भी होता है, अपवित्र भोजन बनता है, मेरी तो रसोई भी आपके लिए नहीं है, उस रसोई का भोजन मैं करता हूं तो मैं आपके स्पर्श लायक भी नहीं हूं भगवान। लेकिन आप ये भी तो सोच सकते हैं, जब मैं किसी लायक ही नहीं था तो मैंने आपका भजन क्यों किया। प्रहलाद जी कह रहे हैं, जब मैं किसी लायक था ही नहीं तो फिर मैंने आपका भजन क्यों किया। क्योंकि मुझे यह विश्वास था कि आप पवित्रता अपवित्रता नहीं देखते। आप तो यह भी नहीं देखते कि आपको इंसान बुला रहा है कि जानवर। आप तो गजेंद्र की रक्षा करने भी चले गए थे। यह भेद बुद्धि हमारे अंदर है कि हम पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, हम ऊंची जात के हम नीची जात के। ठाकुर जी थोड़ी विचार करते हैं इन सब पर। इसलिए नाथ मैंने आपका भजन किया, आप पधारे हैं भगवान, बड़ी कृपा। प्रहलाद की शब्दावली सुनते ही भगवान ने प्रहलाद को गोद में ले लिया, चाटने लगे जीभ से, जैसे एक शेर चाटता ना अपने बालक को, ऐसे नृसिंह भगवान चाट रहे हैं प्रहलाद जी को और बार बार हृदय से लगा के कह रहे हैं, प्रहलाद तू कुछ मांग ले। भगवान प्रहलाद जी बोले मांग लूं? बोला हाँ। सो ठाकुर जी तो विशाल, प्रहलाद जी बेचारे इतने से। ठाकुर जी का हाथ उठाया प्रहलाद जी ने और ठाकुर जी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि भगवान आपको हाथ देखने आता है? भगवान बोले क्या देखना है? तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, तुम्हारे ब्याह कब होगा, ये सब देखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सब मत देखिए भगवान, बस मेरे हाथ में ये देख करके बता दीजिए कि मेरे हृदय में आपके प्रति निष्काम प्रीति भाव प्रेम कब प्रकट होगा। नृसिंह भगवान भावुक हो गए। प्रहलाद, ये इतना घमासान तेरे से मिलने के लिए हुआ? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप राक्षस का वध कर दिया, ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति को मैंने स्वीकार कर दिया, इतना सब कुछ तेरे लिए हो गया और तू अब भी ये सोचता है कि तेरे अंदर निष्काम भक्ति नहीं है। इसी को कहते हैं भक्ति का स्वभाव, भक्ति का स्वरूप। हम लोग जरा सी एक कथा क्या सुन ली, उसी में ही अभिमान आ जाता है। हम तो कथा सुन लेते हैं, हमको तो सब याद है, हमको तो सारे प्रसंग याद है। तिलक क्या लगा लेते हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। गोवर्धन की परिक्रमा क्या लगा दी, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट देते हैं। और यहां प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह रूप धारण करके आ गए। अब भी प्रहलाद ये सोचता है कि मेरी भक्ति में कोई कमी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अपने आप को सदा तृण से भी कमजोर मानो, तृणादपि समीचेन, मैं कुछ योग्य हूं, ये भाव कभी हृदय में मत आने देना। जिस दिन ये भाव आया कि मैंने ठाकुर जी की सेवा की, मैंने कथा करवाई, मैंने कथा सुनी, मैं वृंदावन जाता हूं, मैं तो परिक्रमा लगा लेता हूं, उसी दिन से आपकी भक्ति सूक्ष्म होनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। ये भाव प्रहलाद जी के लिए सब कुछ हो गया, लेकिन प्रहलाद जी फिर भी कहते हैं कि शायद मेरी भक्ति में कोई कमी है। अपने आप को सदा ऐसा मानो। प्रहलाद जी महाराज ने चरणों में वंदन किया। भगवान बोले कुछ मांग तो लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले त्वपानुपम्वा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। ठाकुर जी, आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बैठाया? भगवान बोले नहीं। शंकर जी को जीभ से चाटा आपने कभी? बोले कभी नहीं। लक्ष्मी के सिर पर कभी हाथ रखा है? बोले नहीं। बोले सोचो,
तीनों लोकों की सबसे बड़ी शक्ति लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव को जो नहीं मिला वो आपने प्रहलाद को दे दिया। अब मैं और क्या मांगू ठाकुर जी आपसे? मैं आपकी गोद में बैठा हूं, आप अपना हाथ मेरे सिर पर फेर रहे हैं, अपनी जीभ से चाट रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं को जो नहीं मिला वो मुझको मिल गया, मैं और क्या मांगू? बस अगर आप फिर भी पीछे पड़ रहे हो, क्योंकि ठाकुर जी बोले नहीं नहीं ये सब बातें नहीं, कुछ मांगो, तो फिर प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं मांग रहा हूं, लेकिन शर्त है जो मांगूंगा सो दोगे। देवता कांपने लगे, बोले हमारी पदवी मांगेगा? लक्ष्मी बोली कहीं मेरा स्थान नहीं मांग ले। शेषनाग बोले मेरी छुट्टी आज तो। भगवान ने वचन दिया जो मांगेगा सो प्रहलाद देंगे, तू मांग, हम देने में देरी नहीं करेंगे। देख लेना बात से मुकरना नहीं। फिर ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं मुकरेंगे, मांग क्या चाहिए? कि यदि राशि समय कामान, यदि राशि समय कामान बराम स्वाम बरदर्शभ कामानां वृद्ध संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। ऐसा वरदान दे दो ठाकुर जी कि मेरे हृदय में आपसे कभी भी आपके अलावा कुछ और मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। आपके अलावा मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, ऐसा वरदान मुझको दे दो। मैं जब मांगूं तब आपको मांगूं नाथ, ये कृपा मुझ पर कर दो बस। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया प्रहलाद को, और प्रहलाद ने बस जाते जाते कहा ये मेरे पिता हैं, आप इनको अपने चरणों में निवास देना भगवान। भले ही आपसे शत्रुता मानते थे लेकिन मेरे पिता थे। भगवान बोले ये बात बोलने की नहीं है प्रहलाद, और तुम अपने पिता की बात करते हो। तुम्हारे जैसा एक वैष्णव बालक जिस घर में उत्पन्न होता है उसके आगे जन्म लेने वाली 21 पीढ़ियों को भी मैं कृतार्थ करता हूं, और उससे पहले जो 21 पीढ़ियां स्वर्ग चली गई, नरक चली गई, उनको भी मुक्त कर देता हूं मैं। तुम अपने पिता की कह रहे हो? जिस कुल में एक वैष्णव बालक जन्म लेता है उस कुल में 21 पीढ़ी पहले तक जो जो हुए, अगर वो गलती से नरक भी गए होंगे तो ठाकुर जी उनको तुरंत वहां से मुक्त कर देते हैं। और जिस कुल में एक भक्त हो जाता है उस कुल में 21 पीढ़ियों तक अगर कोई पापी भी जन्म लेगा तो ठाकुर जी उस पर भी कल्याण कर देते हैं। क्यों? ये मेरे एक भक्त का वंशज है। तुम अपने पिता की बात कर रहे हो। ठाकुर जी ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की। ऐसे प्रहलाद जी के मंगल चरित्र को हम प्रणाम करते हैं बंधुओं। तत्पश्चात फिर आगे चल करके भगवान गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा के पश्चात फिर बलि वामन अवतार की कथा, जहां पर भगवान वामन बनकर के बलि के यहां गए 3 पग जमीन मांगने के लिए, लेकिन संकल्प लेते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग बलि के सिर पर रख करके बलि को अनुग्रहित किया। इस प्रकार बलि वामन अवतार की कथा आई। तत्पश्चात 9वें स्कंद में बंधुओं सूर्यवंश के राजाओं की कथा, गंगा अवतरण की कथा आदि आदि कथाओं को सुनाया गया। और इसी कथा क्रम में भगवान श्री राम की 2 अध्याय में राम कथा भागवत में कही गई।